रॉब की कहते हैं कि जिमी एंडरसन ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम उनको क्या कहने वाले हैं, लेकिन यह इतना अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था। इसकी वजह यह है कि जिमी एंडरसन जितना अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और अब जिस कंडीशन में, जिस एज में वो आ चुके हैं, एक ना एक दिन तो इस करियर का इख्तिताम होना ही था। और हमने उनको बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया कि अब हम चाहते हैं कि नए बॉल से किसी नए बॉलर को सीखने का मौका मिलना चाहिए। आपने जितना अरसा सर्व किया है इंग्लैंड को, हम आपको याद रखते हैं, रखेंगे, और आपने जो इंग्लैंड के लिए किया है वो शायद कोई ना कर सके, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम किसी नए बॉलर को मौका दें, वो आए, उस नए बॉल को यूज़ करे, बॉल करे, प्रैक्टिस करे और इंग्लैंड के लिए कुछ नया कर दिखाए। ये कहना था रॉब की, जो कि इंग्लैंड के मैनेजिंग ऑपरेशंस हैं। आप उनको इंग्लैंड के चेयरमैन की हैसियत से भी समझ सकते हैं। और उन्होंने ऐलान किया कि हमने कन्विंस कर लिया है जिमी एंडरसन को, और जिमी एंडरसन ने भी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान उनके कहने पर 1 या 2 दिन के फ़र्क से कर ही दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके ये मैसेज कन्वे किया कि मैं सबको हाय कहता हूं और मैं सबको बताना चाहता हूं कि जो लॉर्ड्स टेस्ट खेलूंगा मैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो मेरे करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा। मैंने 21 ईयर्स बॉलिंग की है, मैंने 21 ईयर्स अपनी टीम को, अपने मुल्क को सर्व किया है, इसी ख्वाहिश के साथ, जैसे हर बच्चा जो कि क्रिकेट खेलता है वो इस ख्वाहिश के साथ टीम में शामिल होता है कि वो एक लंबे अरसे तक अपनी टीम की नुमाइंदगी कर सके और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा कर सके। मैंने भी यही सोचा था और मैंने भी इसी तरीके से किया है। बिल्कुल मुझे अभी मालूम नहीं है कि मैं अपने इस क्रिकेटिंग करियर के इख्तिताम के बाद क्या करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो कि मेरी टीम के लिए, मेरे मुल्क के लिए और मेरी इस प्रोफेशन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब बैज़ ने हमारी टीम को ज्वाइन किया था हेड कोच के तौर पे, यानी कि ब्रेंडन मैकलम ने जब ज्वाइन किया था हमारी टीम को, तो उन्होंने भी मुझे पूछा कि आप कितना अर्सा खेलेंगे, क्योंकि हर 6 माह के बाद हमारा अप्रेजल होता है। तो जब उनको मैंने बताया कि जी मैं अभी खेलना चाहता हूं, तो उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, आप खेलते रहें, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल होता रहेगा। फिर जिमी एंडरसन ने कहा कि मैंने इस बात पे गौर किया कि आने वाले एशेज़ जो है उसमें अभी 1.5 साल का अरसा बाकी है, यानी कि 18 मंथ्स अभी रहते हैं। और उस वक्त तक, अगर मैं आज रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं, तो उस वक्त तक इंग्लैंड को कोई ना कोई ऐसा नया पेसर, नया बॉलर मिल चुका होगा जो कि इंग्लैंड के लिए अच्छा कर सकेगा एशेज़ के अंदर। और तकरीबन कोई 15 के करीब मैचेस अभी हमने खेलने हैं उससे पहले, तो एक अच्छा मौका मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। लिहाजा मैंने कहा इनफ इज़ इनफ, नाउ आई एम गोइंग टू रिटायर वेरी सून। और वो वेरी सून कब है? वो लॉर्ड्स का ग्राउंड होगा, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही तारीखी ग्राउंड होगा, जिसमें जिमी एंडरसन ने कई बार बॉलिंग की है, कई बार 5 विकेट हॉल लिए हैं, कई बार 10 विकेट हॉल लिए हैं और कई बार प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया है। कई खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई है और कई बार उन्होंने इस जगह पे अपनी टीम को मैचेस जिताए हैं। तो उन्होंने उस ग्राउंड को सिलेक्ट किया है कि वो इस सीजन का पहला टेस्ट मैच जो खेलेगा इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा। उनके देरीना साथी, देरीना बॉलर, देरीना दोस्त स्टुअर्ट ब्रॉड कहते हैं कि जिमी एंडरसन के खिला को कोई पूरा नहीं कर सकता। इंग्लैंड कोई ऐसा बॉलर पैदा ही नहीं कर सका जो कि इस कमी को पूरा कर सके। और वो उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं, उनकी शान में बड़े कसीदे पड़े हैं, बड़ा कुछ कहा है। तारीफें करनी बनती हैं और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उसकी रीज़न ये है कि वो दुनिया के वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने 700 से ज़्यादा टेस्ट विकेट्स हासिल की हैं। वाहिद सीम बॉलर हैं, यानी कि फास्ट बॉलर हैं। और 700 विकेट्स तक पहुंचना किसी फास्ट बॉलर के लिए ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत ही अनोखा कारनामा है, क्योंकि ये जो फास्ट बॉलर का लाइफ स्पैन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन 21 ईयर्स का है। 21 साल इन्होंने अपनी टीम की नुमाइंदगी की है, 21 साल तक इन्होंने क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है और अपनी टीम को मैचेस जितवाए हैं। इनके मैचेस की तादाद है अब तक 187। लॉर्ड्स का जो टेस्ट ये खेलेंगे उसके बाद इनके मैचेस की तादाद हो जाएगी 188, लेकिन ये रहेंगे दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी। पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं। और इनकी लास्ट में आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो शायद किसी को ना पता हो या किसी ने हाईलाइट ना की हो, मैं वो करता चलूं। जेम्स एंडरसन दुनिया के वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने अपने 21 ईयर्स के क्रिकेटिंग करियर के अंदर हर साल एक इंटरनेशनल विकेट, कम से कम एक इंटरनेशनल विकेट जरूर हासिल की है। और ये 21 साल मुसलसल विकेट्स लेने वाले दुनिया के वाहिद बॉलर हैं। तो कितना ही बड़ा एजाज होगा, कितनी ही फख्र की बात होगी और कितना बड़ा ये रिकॉर्ड है कि जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे वो स्पिन बॉलर हो या वो फास्ट बॉलर हो। तो हम जिमी एंडरसन को उनकी आने वाली ज़िंदगी में नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। बड़ा शानदार करियर रहा है और उसके बाद भी हम चाहते हैं कि ये अपना शानदार करियर का सिलसिला जारी और सारी रखें। मेरी एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फ़ैन और एज अ क्रिकेट लवर पर्सनल हैसियत में ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम जिमी एंडरसन को अपना बॉलिंग कोच रख ले।
और इनको कम से कम 5 साल ज़रूर दे कि आप हमारे बॉलर्स को तैयार करें, खासतौर पर टेस्ट मैचेस के फॉर्मेट के लिए। अगर मेरी ये आवाज़ हल्का इख्तिदार तक पहुंच रही है, अरबाब इख्तियार तक पहुंच रही है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिमी एंडरसन पे नज़रसानी की जाए। जैसा कि अभी आपने जेसन गिलेस्पी को मौका दिया है, जेसन गिलेस्पी का स्टंट कंप्लीट होने के बाद जिमी एंडरसन को ज़रूर मौका दें, उनको 4 से 5 साल ज़रूर दें कि वो अपनी टीम के लिए कुछ कर सकें, हमारी टीम के लिए कुछ कर सकें। शायद वो ऐसे बॉलर डेवलप कर सकें जो कि जिमी एंडरसन की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें।